वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट सेकंड के टॉपिक अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने स्केलेटल सिस्टम के डिविजन्स को समझा था और साथ ही साथ हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को डिटेल में समझ लिया था। आज हम अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो अपेंडिकुलर सिस्टम में क्या होता है, जो भी आपकी बॉडी में जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जितनी भी बोन्स आती हैं, यानी कि वो बोन्स जो आपकी बॉडी की एक्सिस में प्रेजेंट हैं, उन सभी बोन्स को छोड़ करके आपकी बॉडी में जितनी भी बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो सभी आपकी बॉडी में अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का पार्ट्स होती हैं। आपकी बॉडी में जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है ये टोटल 126 बोन से मिलकर बना है और ये 126 बोन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को छोड़ करके प्रेजेंट होती हैं। अब 126 जो आपकी बॉडी में अपेंडिकुलर सिस्टम में जो बोन प्रेजेंट है, ये सभी बोन्स जो आती हैं वो आपकी आती है पेक्टोरल गर्डल की बोन और आपकी पेल्विक गर्डल की बोन। जो ये पेक्टोरल गर्डल की बोन और पेल्विक गर्डल की बोन है, ये पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल की बोन आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड होती है। तो जो आपकी बॉडी में पेल्विक गर्डल्स की बोन है और पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल्स की बोन है, वो सभी बोन आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आती हैं। ये सभी पेल्विक गर्डल की बोन एंड आपके पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल्स की बोन आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं और ये सभी बोन्स जो हैं आपके पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल की बोन आपके बॉडी में अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए, पेल्विक गर्डल की बोन्स जो है वो आपके बॉटम यानी कि आपके कमर के नीचे जितनी भी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि आपके हिप एरियाज़ की बोन और आपके लेग्स की बोन होती है, उसे हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल की बोन और इन्हीं बोन को हम लोअर लिम्ब्स की बोन बोलते हैं। और पेक्टोरल गर्डल की बोन आपके शोल्डर में जितनी भी बोन्स प्रेजेंट होती हैं और आपके हाथों में जितनी भी बोन्स प्रेजेंट हैं, इन सभी बोन्स को हम पेक्टोरल गर्डल की बोन बोलते हैं या फिर इसे ही हम अपर लिम्ब्स की बोन बोलते हैं। तो ये दोनों ही पार्ट्स आपके बॉडी में अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम्स के पार्ट होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो आपका अपर लिम्ब का पोर्शन है वो आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में रिब्स से कनेक्टेड है और जो आपके लोअर लिम्ब का पोर्शन है वो आपके जो हिप एरियाज़ है वो भी आपके वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होता है। इसीलिए एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बोन्स आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड रहती हैं। अब देखिए, जो आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, इनका काम क्या है? इनका काम है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब्स की बोन को कंटेन करना और साथ ही साथ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से कनेक्शन प्रोवाइड करवाना, ये इनका काम होता है। इसके अलावा क्या है, जो आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होते हैं वो मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। जो कि आपके हाथों का मूवमेंट है, आपके पैरों का मूवमेंट है, वो इन्हीं बोन्स की वजह से ही होता है। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में ये बोन्स पाई जा रही है तो उनकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट प्रोवाइड होता है। इसके अलावा क्या है, जो अगर हम बात करें आपके अपर लिम्ब्स की बोन की, यानी कि आपके हैंड के एरिया की बोन की, तो आपके हैंड के अपर लिम्ब्स में टोटल 32 बोन्स पाई जाती हैं। ये 32 बोन्स कहाँ प्रेजेंट होंगी? ये 32 बोन्स जो है वो आपके वन हैंड साइड आपके हैंड में प्रेजेंट होंगी और 32 ही बोन्स आपके दूसरे हैंड साइड में प्रेजेंट होंगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 32 बोन्स प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में भी 32 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए, जो आपके अपर लिम्ब्स की बोन है उनको दो भागों में बांटा गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपके पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में बेसिकली आपके शोल्डर गर्डल आते हैं, यानी कि जो आपके कंधे का हिस्सा है वो आते हैं और इसमें 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा कंधे के हिस्से को छोड़ करके जो बोन्स आती हैं उनको हम बोलते हैं फ्री बोन्स। ये फ्री पार्ट्स की बोन होती हैं जो कि आपकी हाथों की बोन्स होती हैं। तो एक हाथ में 32 बोन्स हैं और दूसरे हाथ में 32 बोन्स प्रेजेंट होती हैं।
अब देखिए आपके अपर लिम्ब में जो है 32 बोन्स प्रेजेंट है और ये 32 बोन्स क्या है, आपके बॉडी को एक बोनी फ्रेमवर्क देने का काम कर रही हैं, यानी कि आपकी बॉडी को एक हड्डियों का ढांचा प्रोवाइड करा रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो आपकी अपर लिम्ब्स की बोन होती है वो क्या है, उसमें प्रेजेंट है आपके पेक्टोरल गर्डल की बोन, यानी कि आपके कंधे का हिस्सा और आपकी कॉलर बोन और कंधे के हिस्सा आपका पेक्टोरल गर्डल में आ जाएगा। इसके अलावा आर्म, ये है आपकी आर्म, यानी कि ये जो आपका ये वाला पोर्शन है हैंड का, उसे हम आर्म बोलते हैं। उसके बाद है फोर आर्म आपके कोहनी के हिस्से को हम फोर आर्म बोलते हैं। और उसके बाद है आपका हैंड, ये आपका हैंड का पोर्शन है। तो आपका टोटल अपर लिम्ब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका पेक्टोरल गर्डल जो कि शोल्डर गर्डल है, इसके अलावा आपके अपर हैंड का पोर्शन, देन मिडिल हैंड का पोर्शन, देन हैंड का पोर्शन। तो इस तरीके से आपके अपर लिम्ब डिवाइडेड होते हैं। अब अगर हम बात करें आपके अपर लिम्ब्स में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो देखिए सबसे पहली बात तो जो आपके अपर लिम्ब्स हैं उनमें एक तो आपके शोल्डर की बोन पाई जाएगी जिसको हम बोलते हैं क्लैविकल, और एक होता है हमारा स्कैपुला जो कि आपका शोल्डर का बोन होता है। इसके अलावा जब उसको छोड़ करके, क्योंकि ये पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, उसको छोड़ करके अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास हाथों की बोन्स बचेंगी, जिसमें कि जो आपके हैंड का ये वाला पोर्शन है, फ्रंट पहला पोर्शन है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमरस। यहाँ पर जो बोन पाई जाती है उसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। इसके बाद आते हैं उसके बाद आपके लोअर हैंड में आएंगे तो यहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं रेडियो और अल्ना। तो यहाँ पे रेडियो और अल्ना प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद आपकी कलाई का पोर्शन आता है, यहाँ पर टोटल आपकी जो है 8 बोन प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं कार्पल्स। इसके बाद यहाँ की बोन्स आती हैं जिसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स जो कि 5 बोन्स होती हैं। और इसके बाद हमारी आती हैं फैलेंजेस जो कि उंगलियों का हिस्सा है। तो टोटल इस तरीके से आपके वन हैंड साइड में आपके 30 बोन्स प्रेजेंट है। टोटल वन हैंड में आपके 30 बोन्स प्रेजेंट है। अगर आप इसमें शोल्डर की बोन को इंक्लूड कर देते हैं तो टोटल आपकी 32 बोन्स प्रेजेंट हो जाती हैं। अब देखिए क्योंकि हमने आपको बताया कि पेक्टोरल गर्डल आपका शोल्डर गर्डल का पार्ट है, तो देखिए पेक्टोरल गर्डल्स में जो आपकी बोन प्रेजेंट है वो 2 बोन्स प्रेजेंट हैं। एक होती है हमारी क्लैविकल और दूसरी होती है हमारी स्कैपुला। क्लैविकल जो बोन है, क्लैविकल बोन जो होती है वो एस शेप की बोन है और ये एस शेप की बोन आपकी कॉलर बोन कहलाती है जो कि आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। इसे हम बोलते हैं कॉलर बोन जो कि आपकी एस शेप की बोन होती है। ये एक हाथ में एक प्रेजेंट होगी और दूसरी तरफ के हाथ में दूसरी प्रेजेंट होगी, यानी राइट हैंड साइड पे एक क्लैविकल प्रेजेंट है और लेफ्ट हैंड साइड में एक क्लैविकल प्रेजेंट है। ये होती है आपकी पेक्टोरल गर्डल की बोन। इसके बाद जो नेक्स्ट बोन है वो है आपके पेक्टोरल गर्डल की बोन है वो है स्कैपुला। स्कैपुला की बोन को हम शोल्डर बोन बोलते हैं और ये बोन जो होती है वो ट्राइंगुलर शेप की होती है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो बोन है ये ट्राइंगुलर शेप की फ्लैट बोन है और इसके अपने अलग पोर्शंस होते हैं, जैसे इसके डिज़ाइन जो इसके स्ट्रक्चर्स है उसके हिसाब से इसका जो डिवीज़न है उसको सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर एंगल्स और ये इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन बेसिकली आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर याद रखना है कि आपका जो स्कैपुला का स्ट्रक्चर है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी बोन है, अब इन शोल्डर गर्डल के बोन को हटा दिया जाएगा तो जो हमारी पहली बोन आ रही है हैंड की वो है हमारी ह्यूमरस की बोन। अब ये ह्यूमरस की जो बोन होती है ये ह्यूमरस की एक सिंगल बोन होती है, मतलब कि यहाँ पे क्या है एक सिंगल हड्डी पाई जा रही है, एक सिंगल बोन पाई जा रही है। ये सिंगल बोन को हम बोलते हैं ह्यूमरस की बोन। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये एक लॉन्ग बोन है, ये ह्यूमरस आपकी लॉन्ग बोन है और एक हाथ में एक बोन प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट बोन आती है हमारी वो है हमारी रेडियो एंड अल्ना की बोन। तो सबसे पहले आती है हमारी अल्ना एंड देन आती है हमारी रेडियस। जो आपका ये वाला पोर्शन है हैंड का, ये पोर्शन यहाँ पे 2 बोन प्रेजेंट है, एक है आपकी रेडियस और दूसरी है हमारी अल्ना। तो रेडियस और अल्ना हमारी उसके बाद की बोन प्रेजेंट है जो ह्यूमरस के नेक्स्ट पाई जाती है और ये भी हमारी लॉन्गर बोन होती है। तो और ये जो बोन्स हैं आपकी रेडियस अल्ना की बोन है। अगर आप ह्यूमरस को देखेंगे तो ह्यूमरस अटैचमेंट प्रोवाइड करा रहा है स्कैपुला एंड क्लैविकल से और आपकी रेडियो अल्ना अटैचमेंट प्रोवाइड करा रही है ह्यूमरस से और आगे वाली बोन से जो कि है हमारी कार्पल्स की बोन। नेक्स्ट हमारा है कार्पल्स की बोन। कार्पल्स जो होते हैं आपके हाथों में जो बोन्स प्रेजेंट है कार्पल्स की बोन, तो जो यहाँ कलाई पे बोन प्रेजेंट है इसको कार्पल्स की बोन बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। और ये टोटल 8 बोन प्रेजेंट होती है, एक हाथ में 8 प्रेजेंट होती है और दूसरे हाथ में भी 8 प्रेजेंट होती है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7
8। तो टोटल 8 बोन वन हैंड में प्रेजेंट है और दूसरी हाथ में भी 8 बोन प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो आपका ये वाला पोर्शन आता है, पंजे का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं मेटाकार्पस और यहाँ पर टोटल 5 बोन प्रेजेंट है। तो काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 बोन प्रेजेंट है। और इसके बाद आता है आपका उंगलियों का पोर्शन जिसको बोलते हैं फैलेंजेस। तो फैलेंजेस में टोटल एक हाथ में आपकी 24 फैलेंजेस होती हैं, जिसे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल आपके 14 बोन्स प्रेजेंट है एक हाथों में। तो अगर आप इसको इस तरह से भी काउंट करना चाहेंगे तो जो आपके हाथों में ये आपको पोर्शंस दिख रहे हैं, तो देखिए अंगूठे में सिर्फ 2 पोर्शन है और बाकी सभी उंगलियों में आप देखेंगे तो 3-3 पोर्शंस है। ये सभी आपके बोन्स के डिवीजन है। तो टोटल वन हैंड में आपकी 14 बोन प्रेजेंट है और इसी तरीके से दूसरे बोन में भी दूसरे हैंड में भी आपके 14 बोन प्रेजेंट है। तो टोटल इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि आपकी पूरी जो पूरी आपके पेक्टोरल गॉर्डल्स में टोटल जो बोन प्रेजेंट है वो टोटल बोन प्रेजेंट है 32 बोन्स, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपकी टोटल अपर लिम्ब में आपकी 32 बोन्स प्रेजेंट है। और यही 32 बोन्स जो है वो एक हाथ में प्रेजेंट है और दूसरी तरफ भी 32 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये हो गया हमारा अपर लिम्ब का पोर्शन। अब हम बात कर लेते हैं लोअर लिम्ब्स के पोर्शन के बारे में, यानी कि हमारे पेल्विक गर्डल के बारे में। तो पेल्विक गर्डल में टोटल जो आपकी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जो पेल्विक गर्डल है यानी कि आपका हिप का एरिया है, हिप के एरिया में टोटल 3 बोन्स पाई जाती हैं, जैसे है इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम। इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम जो होती है आपके 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। जो आपका ये वाला एरिया है जो आपका सबसे बॉर्डर हिप बोन में जो आपकी हिप बोन में सबसे बड़ी बोन जो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम इलियम। उसके बाद आपका इस्चियम का बोन आती है और उसके बाद आती है हमारी प्यूबिक की बोन। तो टोटल आप देखेंगे तो हिप बोन में एक तरफ की आपके 3 बोन्स प्रेजेंट हैं, एक आपकी इलियम, इधर की इलियम, इधर की इस्चियम, इधर की इस्चियम और इधर की प्यूबिक, इधर की प्यूबिक। तो टोटल हिप बोन में 3-3 बोन प्रेजेंट होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 बोन्स एंड राइट हैंड साइड पे 3 बोन्स। अब हिप एरिया के बाद क्या होगा, जो हमारा लोअर लिम्ब है उसमें हमारे लेग्स की बोन आएंगी। तो लेग्स की अगर हम बोन की बात करेंगे तो लेग्स की बोन में हमारी जो पहली बोन आती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि आपकी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी बोन प्रेजेंट है। तो उसमें हमारा जो आंसर होता है वो होता है फीमर। तो जो आपके हिप एरिया की बोन के बाद जब हम बात करेंगे लोअर लिम्ब की बोन्स की, तो पहले हमारी आएगी जो थाइज की बोन है और वो बोन होती है हमारी फीमर। फीमर हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है और ये जो फीमर होता है ये अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है आपके हिप बोन से और आपके जो आपके नीचे पैरों के नीचे की बोन्स होती है उससे ही अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। बेसिकली जो फीमर है वो लंबी बोन होती है, यानी कि लॉन्ग बोन होती है और वो एक हैंड में आपकी मतलब एक तरफ के पैरों में एक प्रेजेंट होती है और दूसरी तरफ के पैरों में दूसरी प्रेजेंट होती है, यानी कि टोटल बॉडी में 2 फीमर प्रेजेंट होंगी। तो 2 फीमर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। इसके बाद क्या है, उसके बाद जो आता है आपका आता है पटेला। पटेला क्या है, जो आपके घुटनों में आपकी बोन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पटेला। पटेला जो है छोटी बोन प्रेजेंट होती है, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और ये जो बोन प्रेजेंट होती है ये आपके घुटनों के एरिया में प्रेजेंट होती है, आपके नीज में प्रेजेंट होती है। और एक तरफ के पोर्शन में एक पटेला प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ के पोर्शन में दूसरी पटेला प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से टोटल आपकी बॉडी में 2 पटेला प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद क्या है, हमारी आती है टिबिया। इसके बाद जो हमारी बोन प्रेजेंट है वो है टिबिया। टिबिया की जो बोन है वो आपके पटेला के नीचे प्रेजेंट होती है और ये आपकी बॉडी में वेट बेयरिंग का काम करती है, जो कि आपकी बॉडी का पूरा जो वेट है वो टिबिया पे लगता है, टिबिया की बोन्स पे लगता है। और उसके बाद है हमारी फैबुला। जैसे कि हमने हैंड में देखा था कि वहाँ पे रेडियो और अल्ना पाया जा रहा था, इसी तरीके से पैरों की बोन में आपकी टिबिया एंड फैबुला पाई जाएंगी। अपर में आपकी फीमर, उसके बाद पटेला, देन टिबिया एंड फैबुला। टिबिया और फैबुला जैसे कि हमारे हाथों में रेडियो अल्ना था, वैसे ही आपका जो लेग्स का जो निचला पोर्शन है वहाँ पे 2 बोन्स पाई जाएंगी, टिबिया एंड फैबुला। ये हो गई। इसके बाद में आपकी एक टिबिया और दूसरे पैर में दूसरी टिबिया, तो इस तरीके से 2 टिबिया और 2 फैबुला प्रेजेंट होती हैं। टोटल इन सभी बोन्स के नंबर 1-1 है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। इसके बाद आता है, ये है बोन्स का लोकेशन। तो सबसे पहले है ये आपकी शोल्डर, हमने हिप की बोन पढ़ लिया था। अब ये है हमारी फीमर की बोन। देखिए फीमर की बोन सबसे लॉन्गेस्ट बोन है और यहाँ पे जो ये आपको ये
ये एरिया दिख रहा है, ये बेसिकली आपके हिप में जाके ज्वाइंट होता है, हिप की जो बोन्स है उसमें जाके ये फिक्स हो जाएगा। और ये है आपका थाइस का पूरा बोन का एरिया। उसके बाद ये जो अटैचमेंट है, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे आपकी टिबिया और फैबुला की बोन प्रेजेंट होती है, टिबिया और फैबुला अटैच होगा। और उसके अलावा इसके सेंटर में जहाँ पर ये दोनों बोन्स मिलेंगी, एक यहाँ पे टिबिया है, एक फैबुला है, यहाँ पे दो बोन्स प्रेजेंट है, एक टिबिया और एक फैबुला। जब ये दोनों बोन्स आपस में अटैच होंगी तो वहाँ पर हमारी जो तीसरी बोन प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे पटेला, जो कि हमारी एक बोन प्रेजेंट है। तो टोटल एक पैर की तरफ आपकी एक फीमर, एक टिबिया, एक फैबुला और एक पटेला प्रेजेंट है। तो और दूसरी तरफ भी आपकी इसी तरीके से प्रेजेंट होंगी बोन्स। अब नेक्स्ट है हमारा टिबिया और फैबुला के बाद हमारा आएगा पंजों का सेक्शन। तो जो पंजों का सेक्शन है, जैसे कि हमने आपको हाथों में पढ़ाया कार्पल्स होता है, वैसे ही आपके लेग्स के एरिया में टार्सल्स होते हैं। टार्सल्स जैसे वहाँ पे 8 बोन थी आपकी कार्पल्स में 8 बोन्स थी, यहाँ पे टार्सल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, एक पैरों में हमारी 5 मेटाटार्सल्स प्रेजेंट है और इसी तरीके से हाथों में टोटल 5 मेटाकार्पल्स प्रेजेंट थी। इसके बाद हमारा आता है फैलेंजेस। तो फैलेंजेस में जैसे वहाँ पे हमने फैलेंजेस पढ़ा है कि 14 फैलेंजेस प्रेजेंट होती है और यहाँ पर भी उसी तरीके से आपके फैलेंजेस प्रेजेंट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो जैसे कि आप फिंगर देखेंगे तो आपकी फिंगर्स में भी जिस तरीके से हमने यहाँ पे काउंट किया, वैसे ही आप पैरों की उंगलियों में भी काउंट कर लेंगे तो टोटल आपकी उतनी ही आपकी फैलेंजेस प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से ये सभी आपकी बोन्स आपके पैरों में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि आपके अपर लिम्ब में प्रेजेंट होती हैं। तो आपके इस तरीके से अपर लिम्ब में आपके टोटल 126 बोन प्रेजेंट होती है, जिसको आप ईजिली अपने हाथों से काउंट भी कर सकते हैं और उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।